प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के अभिषिक्त रहे राजा शाऊल के जीवन में से कुछ बातें सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये घटना की शुरुआत होती है निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय से, जहाँ पर परमेश्वर के लोग, इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकलकर इसराइल की ओर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान रपीदीम नामक जगह पर आते आते जो समूह में जो थके और कमज़ोर लोग थे, उस समूह के सबसे पिछले हिस्से में रह जाते हैं। उनमें कुछ माएँ हो सकती है जो अपने बच्चों के साथ हो, कुछ बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, या फिर निशक्त लोग। तो इस प्रकार से जो कमज़ोर और थके हुए लोग थे, उस समूह के पिछले हिस्से में रह जाते हैं। अचानक अमालेकी लोग इस्राएली समूह के पीछे से हमला कर देते हैं और अनेक इस्राएली लोग उस दौरान मारे जाते हैं। परमेश्वर मूसा और यहोशू के माध्यम से एक बड़ी जीत इस्राएलियों को दिलाता है, मगर साथ ही साथ परमेश्वर एक वायदा करता है कि अमालेकियों को इस संसार के ऊपर से परमेश्वर हमेशा के लिए मिटा डालेगा। आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर इस विशेष कार्य के लिए कई वर्षों तक, करीब 100 से ज़्यादा वर्षों तक एक विशेष व्यक्ति का इंतजार करता है। सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर का दास मूसा वहाँ पर है, जिसके साथ परमेश्वर एक भाई की तरह बात किया करता था। यहोशू और कालेब भी है, परमेश्वर के न्यायी लोग भी है, लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी का इस्तेमाल ना कर कर एक व्यक्ति विशेष का इतने वर्षों तक इंतजार करता है। यहाँ पर एक क्षण रुक कर हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर हमें ऐसे अनेकों अवसर प्रदान नहीं करता है? अगर परमेश्वर ऐसे अवसर प्रदान करता है तो हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या हम उन अवसरों को ईमानदारी के साथ में इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है परमेश्वर ने उन अवसरों को अनेक लोगों को ना देकर आपके लिए बचा कर रखा हो। ये भी हो सकता है कि ये अवसर आपकी नज़र में बहुत ही छोटा हो, कोई विशेष सम्मानजनक ना हो, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया अवसर है। और अगर आप इस छोटी बात में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपको बड़े बातों के लिए उत्तरदायी बनाएगा। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन था। पहला शमूएल 15वें अध्याय में हम इस घटना के अगले हिस्से को देखते हैं, और ये व्यक्ति था राजा शाऊल। परमेश्वर राजा शाऊल को शमूएल के द्वारा ये महत्वपूर्ण अवसर सौंपता है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि राजा शाऊल इस महत्वपूर्ण अवसर को नहीं समझ पाता और एक बड़ी भारी भूल कर बैठता है। शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर दिया। परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों को पूर्णतः समाप्त कर देना, क्योंकि ये परमेश्वर का अमालेकियों के खिलाफ न्याय था, और इस कार्य के लिए परमेश्वर राजा शाऊल का इस्तेमाल करना चाहता था। मगर राजा शाऊल ये बात नहीं समझ पाया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर दिया। उसने जो कुछ भी अनुपयोगी था, उपयोग रहित था, उससे समाप्त कर दिया, और जो कुछ भी उपयोगी था उसे बचा कर रखा, यहाँ तक कि राजा को भी बंदी बनाकर लेकर आ गया। एक क्षण यहाँ पर रुककर हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं? क्या हम परमेश्वर के आज्ञाओं को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करते हैं? प्रार्थना करते वक्त, वचन पढ़ते वक्त हमें अनेक आज्ञाओं का ज्ञान होता है, तो हम कितनी ईमानदारी के साथ में उन आज्ञाओं का पालन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लूत की पत्नी को याद करो ऐसा कहा था,
उसी प्रकार से राजा शाऊल आज हमारे बीच में एक उदाहरण के रूप में खड़ा है। ये वही राजा शाऊल है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था, आत्मा की सामर्थ का गवाह बना था, प्रभु के लिए जलन रखने वाला एक महान योद्धा था। मगर जब उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, प्रभु के वचन को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित किया और हृदय को कठोर किया, तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिस पदवी के लिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया था, अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उस पदवी के लिए उसे अस्वीकार घोषित कर दिया, उसे अस्वीकृत कर दिया। और इस घटना के बाद में हम ये देखते हैं आत्मिक और सांसारिक रूप से एक बड़ी भारी गिरावट शाऊल के जीवन में हमें देखने को मिलता है। तो आइए अपने हृदय की तमाम कठोरताओं को छोड़ते हुए, तमाम अनाज्ञाकारिता के विषयों को लेकर प्रभु की संधि में आइए और प्रभु से माफ़ी मांगिए और अपने आत्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाइए। प्रभु की आज्ञाओं को पूर्णतः पालन कर प्रभु से आशीषित होने के लिए प्रभु हम सब की बहुतायत में सहायता करे। धन्यवाद।